चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू लॉग x बाय a प्लस बी एक्स का पावर x, तो प्रूव करना है एक्स क्यू सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू y माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, तो गिवन फंक्शन हमारा है y इक्वल्स टू लॉग x डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स टू द पावर x। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर होगा, लॉग m टू द पावर n होता है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो मल्टीप्लाई में ले आएंगे। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी m बाई एन इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो उसकी प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेंगे। ओके, नाउ इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो y1 इक्वल्स टू एक्स को रखेंगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो 1 बाई एक्स माइनस लॉग a प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए प्लस बी एक्स, चेन रूल से ये टर्म भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो कांस्टेंट जीरो और bx का b हो जाएगा, प्लस अब इस टर्म को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा हमारा, माइनस ये बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, प्लस ये एक्चुअल में देखिए इस ये यही एक्सप्रेशन है ना, दोनों तो सेम ही एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से और ये y इक्वल्स टू है तो y x को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो ये y बाई एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू दिस। ओके, तो इसके प्लेस पे हम क्या यूज़ कर लें, y बाई एक्स यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये y1 माइनस इस टर्म को इधर ले आते हैं इक्वल्स टू फ्रैक्शन का एडिशन इसमें वर्क कर देते हैं, तो ये a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा और माइनस बी एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और ये टर्म तो कट जाएगा एंड हमारा यहाँ पर a डिवाइड बाय a प्लस बी एक्स बचेगा। आप इस x को इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ अगेन अब डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि हम मेरा मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड कॉल इट सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो आप इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x को रखते हैं, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, प्लस y1 को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस y का डिफरेंशिएशन y1 एंड दिस टर्म को हम कोशेंट रूल पर ब्रेक करेंगे। तो कोशेंट रूल में आपको रिमेंबर होगा u बाई भी, तो v स्क्वायर करते हैं, v को रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट इंटू x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का 0 और कांस्टेंट इंटू x का कांस्टेंट हो जाएगा। ये कैंसल आउट होके खत्म हो जाएगा और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए बी एक्स कैंसल आउट होके ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो आप इसे ए डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर हम अपने मन से एक्स स्क्वायर बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से हमारा एक्स क्यू y2 हो जाएगा और चूंकि इस पे भी स्क्वायर है, ए पर भी स्क्वायर है और एक्स पर भी स्क्वायर है, तो इसे हम इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ए एक्स डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्चुअल में है क्या, ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू इतना का यूज़ कर सकते हैं, तो इसी की जगह हम एक्स y1 माइनस वाई का यूज़ कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो आप a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन तो आपको सेम ही मिलने वाला है, तो इतना इक्वल्स टू इतना हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रूफ। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम फिर निकालेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपको रिमेंबर होगा गिवन फंक्शन क्या है, x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको रिमेंबर होगा, जब डेनोमिनेटर में फैक्टर में टर्म मिलता है वो भी लीनियर फैक्टर है, तो आप इसे x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। ओके, तो आप एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों टर्म तो सेम है तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। x प्लस 3 इक्वल्स टू a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 हो जाता है। अब इसका क्या a और b का वैल्यू निकालते थे ना, सेम उसी टाइप से आप a का वैल्यू निकालिए। पुटिंग आपको b का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए तो b को वैनिश करना पड़ेगा। तो b को वैनिश करने के लिए आप x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ x इक्वल टू -1 पुट होगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ -1 पुट होगा तो a हो जाएगा, मतलब a इक्वल्स टू हमारा 2 हो जाएगा। ऑल्सो आपको b का वैल्यू चाहिए तो a को वैनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू -2, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ -2 रखिएगा आप, तो यहाँ पर 1 मिलने वाला है, इक्वल्स टू यहाँ -2 रखिएगा तो -b मिलने वाला है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, इस एक्सप्रेशन के इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, देन y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ये तो y है ना, अब इसके हेल्प से ये लिखे थे तो इसी के इक्वल्स आप y इक्वल्स टू a का वैल्यू 2 हो गया डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू -1 है डिवाइड बाय x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको रिमेंबर होगा 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, माइनस ये माइनस में आज यहाँ माइनस में आज ये इस माइनस को यहाँ कर देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये माइनस यहाँ चुका है, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से माइनस किए हुए हैं। अगेन y2 निकाल लीजिए, जब y2 निकालिएगा तो 2 इंटू -1 इंटू -2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा, माइनस इसका -1 इंटू -2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 होगा, सॉरी। ठीक है, इसी टाइप से आप डिफ्रेंशिएट करते जाइएगा तो आप nth डेरिवेटिव लिख पाइएगा yn, यहाँ से 2 और ये -1 का पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, ओके, डिवाइड बाय x प्लस 1 और यहाँ पर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो पावर 3 मिला, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो पावर 2 मिला, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो n प्लस 1 मिलेगा, माइनस और यहाँ पर -1 का पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का पावर n प्लस 1 मिलेगा। ओके, नोट दैट। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो -1 इंटू -2 आया ना, 1 टाइम डिफरेंस -1, इस तरह y n टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको -1 इंटू -2 इंटू -3 इसी टाइप से -n तक जाएगा ना, तो आप इसमें -1 इंटू 1 कर दीजिए, इसको -1 इंटू 2 कर दीजिए, इसको -1 इंटू 3 कर दीजिए, तो इसी टाइप से आपका मिलते ही जाएगा ना। तो -1 का पावर कितने टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स ना, तो -1 का पावर n हो जाएगा और बचेगा कितना 1 2 3 n, तो इस चीज़ को आप n फैक्टोरियल लिख दीजिए एंड सो ऑन, ये भी उसी तरह से होगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चंस। देखिए 21, इफ x इक्वल्स टू cos log y देन आपको सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू y प्रूव करना है। ओके, तो मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, x इक्वल टू कॉस लॉग y। ओके, तो आप देखिए
ये log y को इसी साइड रखते हैं और cos y को इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y का पता होगा 1/y, लेकिन चेन रूल से y भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो y1 हो जाएगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² होता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, तो इस टर्म को आप इधर ले आइए तो ये 1 - x² अंडर रूट इंटू y1 हो जाएगा। इस y को शिफ्ट कर दीजिए तो ये -y हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं अब हम लोग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y² हो जाएगा। अगेन क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हमारा, मैक्सिमम 2 है ना, तो आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 - x² को रखेंगे, y1 का डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर है ना, तो 2y1 चेन रूल से y1 भी डिफ्रेंशिएट होगा तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 के होल स्क्वायर को रखेंगे और 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और x² का 2x और ये माइनस हमारा रह जाएगा इक्वल्स टू 2 पावर में आएगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, तो 2y और चेन रूल से y1 भी तो y भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो y1 हो जाएगा। देखिए इस टर्म में भी 2y1, यहाँ भी 2y1 और यहाँ पर भी इस टर्म में भी 2y1 है, तो 2y1 आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 - x² इंटू y2 बचेगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस रहने देते हैं, यहाँ x 2y1 कॉमन कर चुके हैं तो एक y1 बचा हुआ है इक्वल्स टू 2 इंटू y इंटू 2y1, इस टर्म को लिख सकते हैं। अब 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 - x² y2 - x y1 इक्वल्स टू y हो जाएगा। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इक्वल्स टू a cos log x है, प्रूव करना है x² सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल्स टू 0। तो गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू a cos log x। ओके, तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव a कांस्टेंट बाहर, log का कितना होता है, सॉरी cos का माइनस साइन log x हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से log x भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो ये 1/x हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y1 के साथ शिफ्ट कर दीजिए और a को डिवाइड में ले आइए, इधर बच जाएगा मेरा साइन log x। ओके, तो ये x y1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू, इस माइनस को बाहर ही रहने देते हैं और इस साइन के प्लेस पे 1 - cos² log x लिख सकते हैं हम, ये log x है। ओके, इतना लिख सकते हैं क्योंकि 1 - cos² इक्वल टू, अगर इसको थीटा पढ़ें तो 1 - cos² इक्वल्स टू cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा हो जाएगा और ये माइनस हम लोग रहने ही दिए हैं, तो x y1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस, देखिए cos², एक्चुअल में क्या है ये cos log x है ना, ये cos² log x है और यहाँ से cos log x का वैल्यू कितना हो जाएगा y बाई a और यहाँ इसका स्क्वायर है ना, यहाँ इसका स्क्वायर है तो y बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y² बाई a² से लिख सकते हैं x y1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा a² माइनस y² डिवाइडेड बाई a² अंडर रूट माइनस में आ जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये x² y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो x² y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस y² हो जाएगा। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव मेरा सेकेंड डेरिवेटिव है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y1 चेन रूल से y1 भी डिफ्रेंशिएट होगा तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 के होल स्क्वायर को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा इक्वल्स टू a² कांस्टेंट 0 और y का डिफ्रेंशिएशन 2y, बट चेन रूल से y भी डिफ्रेंशिएट होगा तो y1 हो जाएगा।
इस टर्म तीनों में 2y1 है तो आप इसे 2y1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर y2 बचेगा, और 2y1 कॉमन कर चुके हैं तो xy1 बचेगा इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू, इसे 2y1 भी लिख सकते हैं इस टर्म को। अब ये 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1, और इस y को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ है। ओके।